सरकार चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बंगाल के अंदर बने, इसका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, जिस प्रकार की अराजकता, जिस प्रकार की गुंडागिर्दी, जिस प्रकार की लूट खसोट, जिस प्रकार की तुष्टीकरण, जिस प्रकार के दंगे आज बंगाल में हो रहे हैं, यही दंगे, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की धरती पे भी होते थे, इससे ज्यादा होते थे। वहां हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। कोई पुरसाहाल नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। उद्योग धंधे वहां भी बंद हो रहे थे, पलायन हो रहा था। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, सड़कों पे नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं, मस्जिदों से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की धरती मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरती है। उत्तर प्रदेश की धरती देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की पावन धरती है। उत्तर प्रदेश की धरती लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण की धरती है। उस पावन धरा से आज भारत की संस्कृति, अध्यात्म, शिक्षा, कला और भारत को, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली इस पावन धरा, बंगाल की इस पावन धरा को नमन करने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बंगाल प्रेरणा की भूमि है। भारत को दिशा देने वाली धरती है। ये बंगाल की ही धरती है जिस धरती पर जन्म लेकर के एक सन्यासी वैश्विक मंच पर भारत के सनातन धर्म का झंडा गाड़ने का काम करता है और गर्व से कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदूपन का एहसास किसी ने किया था और करवाया था तो स्वामी विवेकानंद ने इसी पावन धरा से किया था। यही बंगाल की तो धरती है, यही बंगाल की धरती है जिस धरती में खुदीराम बोस ने हंसते हंसते देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को छूने का काम किया था। यही वह धरा है, यही बंगाल की वह धरा है जिसने उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी का नाम आते ही सम्मान के साथ, गौरव के साथ उनके सामने सिर न झुकाता हो।
भारत की आध्यात्मिक परंपरा में से रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी प्रणवानंद जी हो, लाहिड़ी महाशय हो, एक लंबी परंपरा अध्यात्म के साधकों की, सन्यासियों की बंगाल की धरा ने भारत को दिया है, भारत के आध्यात्मिक जगत को दिया है। और यही धरा है, याद करिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती भी यही बंगाल है, बंगाल। इसी बंगाल की धरती में पैदा हुए भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत में ओंकार भरी थी, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। की तुष्टीकरण की पोषक सरकार नहीं चाहिए जो हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करे, अराजकता को बढ़ावा दे। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं होने देनी है। याद करिए, बंगाल की जो 570 किलोमीटर की लैंड जिसकी फेंसिंग होनी है, टीएमसी की सरकार फेंसिंग नहीं होने देना चाहती, क्योंकि वे घुसपैठी सिंडिकेट को बंगाल के अंदर घुसपैठ करवा करके यहां की डेमोग्राफी को अपने वोट बैंक के लिए उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहने के लिए तो टीएमसी नारा देती है मां माटी और मानुष की, लेकिन मां करा रही है, माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है और मानुष यहां का भयभीत है और सहाय जैसा दिखता है। बहनों और भाइयों, याद रखना, ये जंगल राज, ये अपराध, ये बंगाल के अस्तित्व के लिए एक संकट है, एक चुनौती है। हमें कभी देश को दिशा देने वाले बंगाल की इस पावन धरा का आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। बंगाल भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती थी, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया मानी जाता था बंगाल। भारत को एक नई दिशा देने वाला माना जाता था बंगाल, लेकिन कल्चरल कैपिटल से टीएमसी ने बंगाल को क्राइम कैपिटल बना दिया है। हमें क्राइम कैपिटल नहीं बनने देना है बंगाल की पावन धरा को, और यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। यहां पर कानून व्यवस्था लगभग ध्वस्त सी है, अराजकता चरम पर है। याद करिए, जहां पर न्यायिक अधिकारी भी सुरक्षित न हो, एक कॉमन मैन की क्या बात करते हैं आप? क्या बात की जा सकती है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसी घिनौनी घटना घटित हुई थी, ममता दीदी मौन थी, क्योंकि टीएमसी के गुंडे उसमें कहीं ना कहीं से लिप्त पाए गए थे।